हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत आप लोग का जो क्लास स्टार्ट है 9th का चैप्टर स्टार्ट आपका नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। इस वाले हम लोग सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आज क्या होता है कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल्स एक्सपेंशन। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार किस तरह से किया जाता है। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे आप लोग जानते होंगे, इसके पहले पढ़े होंगे कि कोई भी अगर परिमेय संख्या गिवन होती है तो उसको दशमलव रूप में किस तरह से परिवर्तित किया जाता था। जैसे मैं कहूँ कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप लोगों को मैं बात करूँ, जैसे मैं ले लूँ कि 1/3, ये मेरे पास कोई एक रेशनल नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर मैं दूसरा लेने का प्रयास करूँ, यहाँ पर मैं 2/5 ले सकता हूँ या कुछ भी और ले सकता हूँ, 3/7 ले सकता हूँ या 1/9 ले सकता हूँ, एक्सेट्रा। दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ये तो आपका रेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर की बात आई तो आई क्या कि रेशनल नंबर एंड देयर्स डेसिमल एक्सपेंशन, यानी किसी भी दिए गए परिमेय संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में व्यक्त करते हैं या दशमलव परिवर्तित करते हैं। सिंपल सा मेथड आप लोग पहले भी पढ़ के आए होंगे। होता क्या है, जो भी दिया गया परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या में p/q यानी अंश और हर दो होते हैं, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इसको हम लोग नीचे वाले अंश को हर कहते हैं और न्यूमरेटर क्या बोलते हैं, हम लोग अंश को बोलते हैं। करना क्या होता है, हर से अंश में भाग दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर ये 1/3 है, इसको 1 में डिवाइड करूँगा। अब डिवाइड करने के बाद आप लोग भाग का रूल जानते हो, भाग करने पर जो वैल्यू आएगी वह डेसिमल में ही आएगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस परिमेय संख्या का हम लोग दशमलव प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार। फिर से समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये परिमेय संख्या लिया, 1/3 लिया। अब 1/3 को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ठीक ना। होता क्या है, अगर हर से अंश में भाग देने पर जो वैल्यू मेरे को मिले दशमलव में जाएगा, आप लोग दशमलव वाला भाग पढ़े ही हो। दशमलव में जो जाने के बाद जो मुझे वो रिजल्ट मिलेगा, वही रिजल्ट क्या कहलाता है, हमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिया था 1/3, मैंने क्या किया, 3 से 1 में भाग दिया। भाग का रूल आप लोगों को अच्छी से प्रॉपरली पता होगा। अगर ये देख लो, ये 3 है, ये 1 है, तो पक्की बात है इसमें भाग जाएगा नहीं। तो भाग जाने के लिए आप लोग रूल पहले से पढ़े थे कि दशमलव जब यहाँ पर बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर 0 हम बढ़ा सकते हैं, एज यू रूल। ये तो रूल के अकॉर्डिंग है। तो चलो इसमें हम लोग भाग देते हैं। अब ये जैसे मैं दशमलव बढ़ाया तो ये 0 हो गया, तो ये मिलकर पूरी संख्या मेरे पास कितनी हो गई, 10 हो गई। अब ये 10 में तो 3 से अगर डिवाइड आसान पूर्वक आप लोग कर सकते हो। टेबल पढ़ो, 3 टाइम पढ़ेंगे, 3 3 जा क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पर आएगा 9 और ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा 1। फिर ये कम हो गया, अब डिवाइड जाएगा नहीं, फिर हम दशमलव बढ़ाएं तो यहाँ पर मैं 0 बढ़ा लूँगा। एक्चुअली जो रूल होता है, दशमलव के बाद हम लोग 3 अंक तक दशमलव लेके जाते थे, तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होती, आप इंक्रीज करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आपका जाएगा 3 जाएगा, यहाँ पर देखोगे फिर 9 आएगा, 3 टाइम्स जाएगा। ये ऐसे आप लोग क्या करता जाएगा, ऐसे आता जाएगा, यानी ये 0.333 ऐसे आता जाएगा। तो मैं अगर कहूँ कि 1/3 का जो प्रसार होगा वो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.333। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1/3 का जो दशमलव जो प्रसार आएगा 1.33 अप टू 100। ओके, दूसरों को अगर लेकर मैं यहाँ से अगर सॉल्व करूँ, वहाँ पर अगर उसको दशमलव प्रसार में निकालने का प्रयास करूँ, जैसे ये है क्या आपका 2/5 है, क्या है 2/5। रूल वही, कंसेप्ट वही। हम करेंगे क्या, 5 से हम डिवाइड करेंगे, किसमें, 2 में करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। ये 5 मोर देन है 2 से, तो आपका डिवाइड होगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव यानी पॉइंट डेसिमल को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 0 ऑटोमेटिक, ये रूल्स है, यहाँ पर 0 आ जाएगा।
अब टेबल इजीली पूर्वक जाएगा, 4 टाइम जाएगा और 4 टाइम जाने के बाद ये कंप्लीटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो प्रसारण आया यानी दशमलव प्रसार आया वो क्या आ गया आपका 0.4 आ गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं एक एग्जांपल और लेके रखा हूँ, क्या मेरे पास है यहाँ पर 3/7 है। इसका 3/7 का मतलब क्या है कि 7 से मैं 3 में अगर डिवाइड कर रहा हूँ, 3/7 का अगर इसका डेसिमल में प्रसार करूँ तो 7/3 यानी 7 से मैंने क्या किया 3 में डिवाइड किया। रूल कॉन्सेप्ट वही है आपका, 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ये 0 इधर बढ़ जाएगा। टेबल इसका पढ़ोगे 7 का पढ़ोगे कितने बार, 4 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा 28। तो यानी 7 4 जा 20 का 8 होगा, तो यहाँ पर 20 का 8 आएगा। रूल आप लोग जानते हो, टेबल पढ़ने के बाद जो संख्या लिखी जाए तो घटाई जाती है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 30 में से अगर 28 गया तो वैल्यू आ जाएगी 2। फिर वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, दशमलव बढ़ा तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा। इसके बाद 7 का पढ़ा अगर मैं 3 टाइम्स पढ़ूंगा तो 21 आ जाएगा, जो कि 20 से मोर देन हो जाएगा। तो हम लोग 2 टाइम्स चलेंगे। 7 2 जो क्या होता है आपका 14 होता है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 में से अगर 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जाएगा 6 शेष बच जाएगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। तो हम यहाँ पर 6 इजीली उतार ले रहे हैं। दशमलव की वजह से मैं यहाँ पर फिर एक 0 और बढ़ाऊंगा। 7 का टेबल अब मैं पढ़ूंगा 60 से मोर देन नहीं होना चाहिए, कम रहेगा तो चलेगा। तो चलो 7 का टेबल पढ़ो। 7 9 से कितना होता है आपका 63 होता है, जो कि मोर देन हो गया है। तो 1 टाइम कम चलेंगे। तो 7 8 जा हम चलेंगे। तो 7 8 जा क्या होता है, 56 होता है क्या 50 का 6 भाई, 7 8 का 56 ही होता है। 7 8 जा 56, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो तो अगर यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 आएगा। 60 में से भाई 56 जाएगा तो 4 बच जाएगा रिमाइंडर, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर टेबल पढ़ने का काम करेंगे। अब 7 का टेबल इतना मैं पढ़ूँ कि 40 से मोर देन नहीं होना चाहिए, तो कितना टाइम्स जाएगा आपका 7 5 का 35 होता है भाई, 7 5 जा 35 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या जाएंगे 5 टाइम जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 35। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा, हो गया 50। 7 टाइम जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 49। ओके, बचेगा 1। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या करोगे 0 अगर बढ़ाना चाहो तो 0 यहाँ पर बढ़ा लो, 10 हो गया। फिर 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3। मैं इस 3 को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जब 3 आ गया तो फिर अगेन संख्या देखो, यहाँ पर 3 आया, मैं यहाँ पर 3 लिख दे रहा, रिमाइंडर 3 बचा था। डेसिमल की वजह से यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 30 आ गया। अब ये क्या होगा, फिर इसका टेबल पढ़ोगे तो फिर 4 टाइम जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा। फिर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर यहाँ पर क्या जाएगा 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर आएगा 40 और यहाँ पर बच जाएगा 6। देखो एक निश्चित संख्या के बाद क्या हुआ, एक निश्चित टर्म के बाद फिर से संख्या रिपीट करने लगी। 4 2 ये 8 आएगा, इसके बाद 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 बचेगा। ऐसे आता जाएगा, ये संख्या रिपीट होने लगती है। मैंने कहने का मतलब है कि 3/7 का जो हम लोग एक्सपेंड किए डेसिमल में, तो इसकी वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, इसकी वैल्यू हम लोग को मिल गई क्या भाई, हम लिखेंगे क्या, ये 0.428 फिर क्या 571, फिर इसके बाद 4285 अप टू 100। ये आया। दूसरा एग्जाम्पल हम एक और लिए हैं, यहाँ पर क्या लिए हैं आपका, ये 1/9 लिए हैं। क्या लिए हैं हम लोग 1/9 लिए हैं। अगर 1/9 लिए हैं हम लोग, इसका हम लोग वैल्यू कुछ यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। ये 1/9, बात को समझना क्या मैं कहने वाला हूँ। ये हो गया 1/9। इसका अगर मैं वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने का प्रयास करूँ तो 9 से 1 में डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, डेसिमल को इंक्रीज करूँगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। जैसे डेसिमल को इंक्रीज करूँगा 0 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 होगा, फिर 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 आएगा, ऐसे आता चला जाएगा।
ठीक ना। तो ये आ गया, यानी इसका डेसिमल जो एक्सपेंडेड है ये क्या आ जाएगा, ये बने क्या मेरे पास 1.11 अप टू 100। कहने का मतलब क्या, यहाँ पर इन सभी उदाहरणों से मुझे ये पता चल रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर दशमलव में हम लोग प्रसार कर रहे हैं तो कुछ इसकी अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। पहला क्या है, जैसे मैं ये वाला एग्जांपल आप लोग देखो, ये रेशनल नंबर, अब सॉरी परिमेय संख्या आपका रियल नंबर है 2/5। इसका मैंने जब हम लोग दशमलव प्रसारण निकाला तो कुछ अंक के जाने के बाद ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इसको हम इस वाले दशमलव का क्या नाम दिए हैं, इसका नाम दे देते हैं क्या, शांत। ये दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव, इसको बोलते हैं शांत दशमलव, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो एक निश्चित अंक आने तक, यानी एक निश्चित संख्या के बाद उसके आगे पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड हो जाती थी। दूसरी बात, यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली संख्या, देखो ये वाली, जो मैं ये एग्जाम्पल कौन सा लिया हूँ, इसमें ऐसे जाता है ना, ये वाला पहला वाला 1/3। जब इसका हम लोग प्रसार किए, जब दशमलव प्रसार किए तो यहाँ पर भी देखो कुछ क्या हुआ, इसको प्रसार करने के बाद संख्याएं कट नहीं रही हैं। क्या है, कट नहीं रही हैं। क्या है, कट मतलब कुछ संख्या जाने के बाद वो संख्या बार बार वही क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती थी। इस प्रकार के दशमलव प्रसार का हम लोग एक नया नाम देते हैं, इसको हम लोग देते हैं क्या है, अशांत दशमलव। क्या नाम देते हैं, अशांत दशमलव। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लिख दे रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ओके, शांत दशमलव हो गया। दूसरा अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक आपका रिपीटेड होता है, एक नॉन रिपीटेड होता है। मतलब हिंदी में एक हम लोग इसको बोलते हैं अवासनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हाँ अवनासनी बोलते हैं। अरे वही जो भी है उसको हम लोग हिंदी में थोड़ा सा उसका नाम ऊट पटांग सा है ना, अनवसानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ अनवसानी बोलते हैं। और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, अवासनी बोलते हैं ना। मतलब क्या है, छोड़ो जो हिंदी की मीनिंग आप लोग थोड़ा अपना देख लेना। एक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। दो प्रकार का होता है, एक होता है क्या, रिपीटेड होता है, एक नॉन रिपीटेड होता है। मतलब रिपीटेड का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर बता देना रहा हूँ। रिपीटेड का मतलब क्या होता है, जैसे ये देख रहे हो, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, ये वाला, इसमें देखो एक ही संख्या क्या हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट होते जा रही है। इसको, इस टाइप की संख्या को, ये तो अशांततः ये है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल बोलते हैं। इसको हम लोग इसी का नाम मैं दे रहा हूं, क्या इसको बोलते हैं, रिपीटेड डेसिमल। इसको हम लोग रिपीटेड डेसिमल बोल देते हैं। ये भी आपका, ये भी केस जो बनेगा ना, वो भी आपका क्या है, ये भी रिपीटेड आपका बनेगा, यानी टर्मिनेटिंग नहीं, ये आपका रिपीटेड बनेगा। क्यों, देखो एक निश्चित संख्या के बाद फिर अगेन यहाँ तक 4 2 8 5 7 1 के बाद फिर अगेन यही संख्या क्या हो जा रही है, इसमें रिपीट होने लग रही है। तो ये रिपीटेड, ये भी रिपीटेड बनेगा और ये भी रिपीटेड बनेगा, क्योंकि एक ही संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अगर मैं कहूँ जैसे कि 1/7 ले लूँ वैल्यू, क्या ले लूँ, 1/7। अगर 1/7 को मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाहूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक मैं संख्या यहाँ पर ले रहा हूँ 1/7। ये आपका क्या है, आपका एक मैं यहाँ से परिमेय संख्या लिया हूँ, इसको मैं भाग देकर यहाँ पर देख रहा हूँ क्या इस संख्या की कैसी वैल्यू इसकी मिलती है, मुझे रिपीटेड मिलती है कि नॉन रिपीटेड मिलती है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर देखो ये जो संख्या होती है वो आपका किसके श्रेणी में आती है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा, 7 1 जा क्या हो जाएगा 7 होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक ना, 0 आएगा, अप्रॉक्सीमेट यही आएगा, है ना। देख लो क्या होगा। अब यहाँ से तो यहाँ पर रिपीट करने लगा, तो ये भी क्या बनेगा आपका रिपीटेड हुई होगा, कुछ दूर जाने के बाद क्या होने लगेगा, कुछ संख्या रिपीट होने लगती। तो दो प्रकार की होती है, जिसमें संख्याओं का रिपीटेशन ना हो, जिसमें संख्याओं का एक भी बार पुनरावृत्ति बार बार ना हो, उसको हम लोग नॉन रिपीटेड बोलते हैं डेसिमल, ठीक ना। और जिसमें संख्याओं का ऐसे इस तरह से या ऐसे ही रिपीट होने लगे, या ऐसे ही रिपीट होने लगे, या ऐसे चल के कुछ दूर पे कुछ अंकों के बाद उसी संख्या का फिर से पुनरावृत्ति होने लगे, यानी रिपीट होने लगे, तो ऐसी इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी इस प्रकार की परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपीटेड डेसिमल बोलते हैं। ओके, तो ये थे कुछ टाइप्स, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको हम लिख रहा हूँ इसका। चलिए दशमलव का हम लोग क्या यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाए हैं, ये दशमलव का फ्लो चार्ट है। दशमलव दो प्रकार के मैंने बताया क्या है, पहला आपका शांत दशमलव बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत वही संख्या आती हैं जो कुछ टर्म के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने लिया था 1/2 और 1/5, भाग दे के देखोगे तो आएगा 0.5 और इसका आएगा 0.2। जो दूसरा टाइप्स होता है वो हम लोग उसको बोलते हैं अशांत दशमलव बोलते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी संख्या को, अगर परिमेय संख्या है, अगर उसको मैं दशमलव प्रसार कर रहा हूँ तो वह क्या होता जाता है, वह किसी संख्या को क्या करता है, वो कभी उसका संख्या का अंत नहीं होता है, वो कटता मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, ऐसे संख्या आती जाती रहती है। तो इसको मैंने लिया 1/3 लिया हूँ, जैसे ये 0.333 ऐसे आते जाएगा, हमेशा बार बार आता जाता है, तो इसका अंत नहीं होता है। और दूसरा लिया 1/7 लिया हूँ, इसको अगर डिवाइड करके आप लोग, मैंने इसके पहले देखा ही था, आप लोग देखे ही थे, डिवाइड किया था, क्या आया था 0.14285 फिर इसके बाद फिर रिपीट होने लगता है 14285 ऐसे आने लगता था। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग नॉन रिपीटेड बोलते हैं, अशांत बोलते हैं, जो शांत नहीं होता है। और ये जैसे पाई की वैल्यू आपका, ये आपका प्रैक्टिकल के द्वारा निकाला ही गया है, क्या 3 पॉइंट का 1415926535, इसके बाद 8979 एक्सेट्रा ऐसे आता जाता है। रिपीट कोई नंबर नहीं करेगा, बट ऐसा कोई अलग अलग नंबर आते जाते हैं। वैसे आपका √2 होता है, √2 की वैल्यू आप लोग निकाल के देखोगे तो 1.41412356237309 एक्सेट्रा ऐसे नंबर आते जाएंगे, लेकिन कोई नंबर ऐसा क्या होगा, बार बार रिपीट नहीं होगा। लेकिन इस साइड वाले में क्या होगा, एक निश्चित क्रम के बाद संख्या क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। तो इसको इसी के आधार पर रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया है। किसको, अशांत दशमलव को, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो टाइप्स बांट दिया गया है। इसमें पहला इसको बनाया गया है अनवसानी आवर्ती दशमलव, अनवसानी आवर्ती दशमलव, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत वो संख्याएं आती हैं जो संख्या, ऐसे परिमेय संख्या जिसको हम लोग दशमलव प्रसार करते समय ये प्राप्त करते हैं कि कोई संख्या, एक संख्या, ये दो संख्या, ये तीन संख्या, चार संख्या, ये जितनी भी संख्या है, किसी निश्चित टर्म के बाद, किसी निश्चित के बाद वो क्या, उस संख्या का बार बार क्या होता है, रिपीट होने लगती है। जैसे मैंने यहाँ पर किया, देखो 1/3, देखो 3 नंबर क्या है, यहीं से स्टार्टिंग से ही रिपीट होने लगी है। या मैं यहाँ पर करूँ कि ये वाला नंबर से ले लो, ये वाला नंबर ले लो, ये वाला 1/7, इसमें देखो 857 यहाँ तक चलने के बाद, यहाँ तक ये 7 चलने के बाद फिर से ये क्या गया, एक निश्चित टर्म के बाद यहाँ तक चला 7 तक, इसके फिर अगेन से रिपीट होने लगा। तो ऐसे संख्याओं को जो किसी निश्चित टर्म के बाद फिर से रिपीटेड होने लगे संख्या वही, तो इस प्रकार की जो परिमेय संख्या होती हैं उसका जो प्रसारण होता है, दशमलव प्रसार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल बोलते हैं, या उसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। दूसरा टाइप इसी का जस्ट उल्टा वाला है कि इसको हम लोग बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती दशमलव,
प्रसार या दशमलव कह लो, इसको हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में दूसरे इसके भाषा में बोलते हैं, या इसको एक नाम से हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें किसी भी परिमेय संख्याओं को अगर क्या हो कि अगर उसको हम लोग क्या करें, किसी भी संख्या को अगर मैं हम भाग दूं, दशमलव प्रसार करूं, उसकी किसी निश्चित संख्या के बाद उसका क्या हो, कहीं पर भी एक भी संख्या क्या हो, रिपीट ना हो। तो ऐसे परिमेय संख्या को या ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लिया क्या था, ये पाई लिया था, इसको देखो एक भी ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो निश्चित संख्या के बाद सेम रिपीट करने लगे। जैसे रूट का 2 की वैल्यू हो गया, इसकी वैल्यू देखो किसी भी निश्चित संख्या के बाद रिपीट नहीं होता, बट इन सब में देखो कहीं न कहीं से क्या और एक निश्चित टर्म के बाद रिपीट होने लगता था। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नंबर बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। ऐसे इसमें क्या होता है, 5 आता है, √2 √3 एक्सेट्रा √5, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। यानी मैंने नीचे लिख दिया ऑल इरेशनल नंबर्स इज क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नंबर होता है। ओके, तो ये था इसका। इसके आगे आपका एक्सरसाइज जिस पे आपको डिस्कस करना है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि दशमलव के बारे में आप लोग को अच्छे से प्रॉपरली समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस फ्लो चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलता हूँ।